शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स को है जो 4-5 सालों के इंतजार के बाद, जिन्होंने ये सोचकर कंपनी का इंतजार किया कि कंपनी लौट कर अगर आएगी तो उनका पैसा उन्हें मिलेगा, और कंपनी अगर नहीं आएगी तो ऊपर वाले का नाम लेकर के मान लेंगे चलिए कंपनी में भरोसा करके लगाया और डूब गया, और लीगल में नहीं गए। मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ा विश्वास, इससे बड़ा त्याग और कोई हो सकता था एक कस्टमर का, जिसने कंपनी के नाम पर अपने पैसे को हाशिए पर रख दिया था। और इन बातों को ध्यान रखते हुए, इन सारी चीजों मद्देनजर रखते हुए, मैंने भी आप सभी कस्टमर से ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि अगर कोई कस्टमर जो लीगल में नहीं गया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसका पैसा अगर एसोसिएट्स ने कहीं भी रोल किया हुआ है तो उस पैसे की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, बशर्ते या तो लीडर आकर सामने साबित कर दे, गलती मान ले, और या तो लीडर अगर सामने नहीं आता, अब उसके ऊपर केस करा दे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक बड़ी घटना के पीछे उस घटना से संबंधित लोगों के नजरिए होते हैं, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि आप लोग इस शाइन मैटर में, शाइन कंपनी मैनेजमेंट एक एंगल का, अपना एक एंगल होगा, एक पार्टी हुई। शाइन के कस्टमर्स, उनका अपना एंगल होगा, उनका देखने का नजरिया अलग होगा, वो एक अलग पार्टी हुई। शाइन के एसोसिएट्स, उनका देखने का नजरिया, उनका एंगल अलग होगा। कोर्ट कचहरी, एजेंसी, कानून, उनके एंगल्स अलग होंगे। और इन सब की प्रकरण में जिनको इसके फायदे मिल रहे हैं अभी रिसेंटली, और अगर कंपनी का सारा मामला सेटल हो जाता है, कस्टमर खुश हो जाता है, जिनके फायदे उसके बाद बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, उनके अपने एंगल हैं। तो इसमें जितनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे एसोसिएट्स हो, चाहे कानून हो, और चाहे इन सब व्यवस्थाओं के बीच को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर हो, वो सारे के सारे लोगों का अपना अपना एंगल है, सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना तरीका देखने का, सोचने का और प्रॉफिटेबिलिटी का है। कस्टमर्स के एंगल की बात करें तो कस्टमर्स को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि उसने पैसा दिया, अब वो पैसा एसोसिएट ले गया या कंपनी ले गई, इससे हमें मतलब नहीं, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। इसके आगे कस्टमर्स बहुत से ऐसे हैं जो कुछ सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो एंगल है उस एंगल से सोचने पर आपको वही रिजल्ट मिले जो रिजल्ट आप सोच रहे, क्योंकि आपके एंगल और आपके काम के बीच में कानून और कंपनी के लॉजिक हैं। अगर ये चीज कानूनी तौर पे ना गई होती, अगर इस चीज को पूरे भारत देश में प्रचारित करके इतना ज्यादा हाईलाइट ना किया गया होता, तो दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आज की तारीख में 5 साल के वर्षे में जो कानूनी एक्शन हुए, जो हम पर आरोप लगे, जिन्होंने हमें यह साबित किया कि हम जिन पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जिनके भरोसे हम आज की तारीख में यह मान के चल रहे कि हिंदुस्तान में हमारे कंपनी की लायबिलिटी खत्म होगी, हमारा कस्टमर लायबिलिटी फ्री हो जाएगा, उन्हीं सारे लोगों ने मिल करके शाइन परिवार को, शाइन परिवार के कस्टमर्स को ठगने की, लूटने की कोशिश की। अब आपको यह बताएं तो रहा यह है कि जिन लोगों ने पिछले साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कंपनी की दी गई व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने के बाद कंपनी को ही बुरा साबित करने के लिए कस्टमर्स को अनाप शनाप बातें बोली थी कंपनी के खिलाफ में, आज उनमें से कई एसोसिएट्स अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये भूल करके कि उन्होंने पहले क्या मैसेजेस किए हैं, ये भूल करके पहले उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कस्टमर के साथ बातचीत की जब मेरे पास आई है तो मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसा कर सकते हैं ये लोग, वो सारी सारी चीजें भूल करके आज वो कंपनी की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं और मैसेज डाल रहे हैं। कंपनी का अपना एंगल है, अपना नजरिया है। कंपनी अपने एक एक कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म भी करना चाहती है, गुनहगारों को सजा भी दिलवाना चाहती है, और हर वो व्यक्ति जो बेगुनाह है और जिसे बिला वजह किसी और के गुनाहों की सजा मिल रही है, उसे बाहर निकालकर, उसे बाइज्जत बरी कराकर, उसके हुए नुकसान को, डैमेज को पूरा करके असली गुनहगारों को उस जगह तक पहुंचाना चाहती है। यहां पर मेरे एंगल से जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप सब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना अगला कदम उठाएं। हर वो कस्टमर जिसका पैसा कंपनी के अकाउंट में आया है, निश्चिंत रहें,
आज मैं आपको अपना एक शब्द देता हूं और आपसे वादा करता हूं, आप इसको नोट करें। यदि इसमें कहीं कोई कमी आ जाएगी तो आप मुझसे सवाल करिएगा। आप सारे सारे कस्टमर्स जिन्होंने आज तक कंपनी पर भरोसा किया और कंपनी पर कोई केस नहीं किया, उनकी लायबिलिटी सबसे पहले उतरेगी। यह मेरी गारंटी आपको है कि सबसे पहले आपकी लायबिलिटी फ्री होगी। आप इस बात का रश करेंगे कि आप लोगों के बहकावे में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने गए जिस हरकत की वजह से किन्हीं कानूनी मसलों में जाकर के आपको उन सारे दायरों को पार करना होता। मैं अगर प्रोसेस की बात करूं तो आज कानून ही है जिसने हमें यह शक्ति दी कि हम आपसे ये बात कह पा रहे हैं। आज कानून ही है जिसने इतने साल तक काम करने के बाद कम से कम इतना तो हमें रिलैक्स दिया कि आप लोगों के मन में जो एक भरम, एक वहम गया था कि कंपनी पैसा लेके भाग गई, राशिद जी 68,000 करोड़ लेके भाग गए और दुनिया भर की अफवाहें जो अखबारों की सुर्खियां बनी थी, आज वहां से नजर हट करके लोगों की इस बात पे चली गई कि यस, कानून ने अपना काम कर दिया है। जांच एजेंसियों ने कंपनी की जमीनों को जब्त किया हुआ है। कंपनी की जमीनों पर जिन्होंने लूट का खेल किया उन्हें गिरफ्तार करके उनका माल जब्त किया जा रहा है और आपका पैसा वहीं से मिलेगा। इतना तो कम से कम कानून ने हमारे लिए एक अच्छा कार्य किया है। साथ ही साथ कानून ने एक रास्ता भी दे दिया है, यह बताते हुए कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो हर एक जेन्युइन कस्टमर की लायबिलिटी कंपनी को उतारी जा सकती है। जांच एजेंसियों के पास जो सिक्योरिटी, जो गारंटी, जो लैंड बैंक है वो एनफ है आपके अब तक के टोटल मामलों में। इन सारी चीजों में हमें इतनी शक्ति मिली कि हम आपसे बात कह पा रहे हैं कि आप अगर कानून के दायरे पे आकर के हमसे बात कर रहे हैं और आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, जेन्युइन तरीके से हर एक कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने के लिए मैं तैयार हूं। मसला उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने किसी भी वजह से किसी भी एसोसिएट्स को अपना पेमेंट किया हुआ, चाहे वो नगद में हो और चाहे वो उसके अकाउंट में हो। मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट करी है कि एक बार कम से कम आपका एसोसिएट सही तरीके से साबित करने की कोशिश करे कि वो पैसा उसने लिया तो उसने कंपनी को किस हेड में दिया। मैं इस बात से इनकार कतई नहीं कर रहा हूं कि हां, सारे एसोसिएट ने बेईमानी करी होगी। मैं ये मान के चलता हूं कि जिसे आपने पैसा दिया है, हो सकता है उस एसोसिएट ने पैसा जमा किया हो। मैं अभी इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उस एसोसिएट ने जिस हेड से, जिस मद से, हो सकता है उसका कोई पुराना सेटलमेंट हो। इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। वो सेटलमेंट हो सकता है कि उसने कोई प्लॉट लिया हो, उस प्लॉट को रीसेल में डाला हो, रीसेल की जगह उसने एक सिस्टमैटिक तरीके से, कंपनी के अंदर एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें ट्रांसफर चार्जेस लगा करते थे, एक एफिडेविट लगा करता था और उस एफिडेविट के बदले में वो प्लॉट ट्रांसफर हो जाया करता था, इसकी वैल्यू ट्रांसफर हो जाया करती थी। साबित तो करें, उसका पेपर डॉक्यूमेंट्स तो ला करके दे कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर के एवज में हमने इस पैसे को इस हेड में इस्तेमाल किया। उसकी जो लीगैलिटी होगी वो देखा जाएगा और देख करके उसका रास्ता निकाला जाएगा। अब किसी एसोसिएट ने किसी कस्टमर से 10 लाख रुपए कैश ले लिए और उस 10 लाख रुपए के एवज में उसने कंपनी को यह कतई जाहिर नहीं किया है कि 10 लाख उसने कैश रखे हुए हैं, और कैश पेमेंट कंपनी कभी रिसीव नहीं करती थी। 20,000 रुपए से ऊपर 1 रुपया कंपनी कैश नहीं रिसीव करती थी। बट एसोसिएट ने अपनी लैंड, अपनी जमीन, अपना पे आउट या अपनी किसी ऐसी चीज में ला करके कंपनी में उसे कंज्यूम किया और आपका कैश अपने पास रख लिया। और अगर मैं इसमें कोई सपोर्ट करता हूं विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के कि उसने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, उसने उस पैसे को कहां शो किया, अगर नहीं शो किया तो मनी लॉन्ड्रिंग है ये, और इसमें मैं कतई सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। और आप कस्टमर इस बात को समझिए कि अगर यह बात कानूनी तौर से गई तो आपका एसोसिएट बहुत आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नापा जा सकता है। यकीन जानिए, ऐसी चीजें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं कि एसोसिएट की एक छोटी सी गलती उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसे कहां पहुंचा देंगी। अगर किसी भी एसोसिएट ने किसी कस्टमर से नगद में, कैश में कोई पेमेंट ली और लेने के बाद उसने अपने किसी लाभ से, पे आउट की चेक से या किसी भी चीज से, वो उसकी वैल्यू वहां पर है, उस वैल्यू को उसने वहां पर रिडीम किया है, लेकिन उस पैसे की जिम्मेदारी किसी भी हाल में कंपनी नहीं ले सकती है। एसोसिएट्स को आना पड़ेगा। अगर एसोसिएट्स का पे आउट था, उसे साबित करना पड़ेगा कि यह पे आउट उसका था और पे आउट उसका है, क्योंकि कई एसोसिएट ऐसे जिन्होंने एडवांस के नाम पर भी पे आउट लिए हुए हैं।
तो ऐसी बहुत सी चीजें कंपनी की इंटरनल है जिसे कंपनी ही समझ सकती है, और उसे जैसे एसोसिएट समझाने की बात करता है, तो एक एसोसिएट के पास, दो एसोसिएट के पास, 100 एसोसिएट के पास, 1000 एसोसिएट पास, लाख एसोसिएट पास एक कंपनी जरिया बनती है कि कंपनी से बात करो। लेकिन एक अकेली कंपनी जिसके ऊपर लाखों कस्टमर एसोसिएट की जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, हमें ज्यादा सिक्योर होना है, हमें ज्यादा अपने लेवल पर इन बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे मिसमैनेजमेंट ना होने पाए जिस मैनेजमेंट की वजह से कस्टमर्स एक बार फिर से ऐसे किसी हालात का शिकार हो जाए। मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए मेन बात कहना चाहूंगा कि यदि आप कस्टमर ये चाहते हैं जिनका पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में गया है, या जिन्होंने एसोसिएट्स को कैश दिया हुआ है, दुनिया भर की फालतू बातों से किनारा करके अगर आपको अपने पैसे से मोहब्बत है और आप चाहते हैं आपका पैसा आपको मिले, तो सबसे पहले आप उन एसोसिएट्स को बाकायदा ये मैसेज दे दें कि जब तक आप इस फंड को कंपनी में जेन्युइन तरीके से आपका फंड है, जिसके एवज में आप हमें रसीद देकर कह रहे कंपनी से बात करो, तब तक कंपनी इस फंड को मानने से इनकार कर रही कि वैल्यू आपकी है, इसके लायबल आप हैं। अगर पैसा आपका है, आपने जमा किया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी आप पे बनती है, ना कि कस्टमर पर। अब किसी एसोसिएट ने अपने किसी पेआउट से, किसी एसोसिएट ने अपने किसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, तो वो पैसा उस एसोसिएट का खड़ा है, ना कि आप कस्टमर का। आप कस्टमर किस हक से आकर के बात कर रहे हैं जबकि पैसा आपने उसको दिया हुआ है? आप डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं, आपके बीच का एक डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुका होगा, यानी आप पास रसीद होगी लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन आप पास नहीं है, तो सिर्फ रसीद लेकर ट्रांजैक्शन अकाउंट में नहीं दिखाई दे रहा, तो किसी हाल में आपकी दावेदारी नहीं बन सकती है जब तक वो एसोसिएट्स उस एग्रीमेंट को, उस पेपर को या उस चीज को लाकर साबित नहीं करता कि ये देखिए ये पैसा हमने फला फला कस्टमर के नाम पे जमा किया था और इस पैसे की देनदारी इन्हीं की है। हम बैठ करके उसका एक नया डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं कि एसोसिएट्स की वैल्यू जो कंपनी में ऑलरेडी मौजूद थी, चाहे प्लॉट के तौर पर हो चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उस वैल्यू को उन्होंने अपने कस्टमर के लिए सेल किया। उसकी जो भी अकाउंटिंग होगी, उसका जो भी टैक्सेशन होगा, उसको समझ करके उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करा करके वो क्लेम कस्टमर का मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा कैश के तौर पर किसी एसोसिएट्स को दिया है, आपने पैसा किसी भी तौर पर किसी एसोसिएट्स दिया है और एसोसिएट ने उस पैसे को अपने बुक में शो नहीं किया है, अपने बुक में उसने दिखाया नहीं, इनकम टैक्स में नहीं दिखाया है, और वो ये चाहता है कि इस पैसे को कंपनी मान करके आपको चुका दे, तो एक तरह से एसोसिएट के द्वारा वो पैसा जो जमा किया गया है वो ब्लैक मनी है, और उस पैसे को एसोसिएट अपने पास रखा हुआ है, और वो एसोसिएट उस पैसे को हजम करने के लिए कंपनी और आप कस्टमर को हथियार बना रहा है। अगर आप उस कस्टमर के नाते जिसने पैसा उसे दिया और एसोसिएट उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर कर रहा, आप कंपनी से बात करो, अगर आपको कुछ करना है तो अगर एसोसिएट आकर के उस पैसे को जेन्युइन तरीके से साबित नहीं करता, एक नंबर साबित नहीं कर रहा है, तो दूसरा रास्ता सिर्फ इतना बनता है कि आप उस एसोसिएट के ऊपर एक केस करें, और केस में आप बाकायदा लिखें कि आपने जमीन बुक करने के लिए शाइन सिटी में पैसा इनको दिया था और यह पैसा कंपनी में न जमा करके इन्होंने फर्जी रसीद के जरिए हमें इतने दिनों तक बरगला के रखा, और आज जब कंपनी वापस आ रही है कोर्ट के फैसलों के बाद, और कंपनी जब रास्ता देने की बात कर रही है कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रहा है, तो हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हो पाने की वजह से अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सरासर इस एसोसिएट की गलती थी और हमें इतने सालों तक बेवकूफ बनाया गया। बाकायदा उसके लिए आपको लॉयर दिए जाएंगे और उस एप्लीकेशन, उस एफआईआर को हम बाकायदा कोर्ट और ईडी को भी प्रेषित करेंगे, जिससे यह पता चल सके भारत देश की कानून व्यवस्था को और एजेंसी को कि स्कैम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं, स्कैम हुआ है, लेकिन स्कैम कंपनी ने नहीं किया है, कंपनी के साथ हुआ है। स्कैम किया गया है लेकिन स्कैम करने वाला नहीं भागा, स्कैम करने वाले को बिल्कुल वहां पर सुरक्षित लोगों ने बैठा रखा हुआ जिन्होंने स्कैम किया हुआ है, और जिसके खिलाफ स्कैम किया गया उसे भगोड़ा साबित किया गया है। यह स्कैम हुआ है और शाइन परिवार इस स्कैम का पीड़ित है, चाहे वो शाइन के लॉयल एसोसिएट हो, चाहे वो शाइन के कस्टमर हो, चाहे शाइन का मैनेजमेंट हो। यह पूरा का पूरा स्कैम उन लोगों के खिलाफ किया गया है, और स्कैम करने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने शाइन की जमीनों पर आज कब्जा कर रखा है, जिन्होंने शाइन की जमीनों की गलत रजिस्ट्रियां करा करके कस्टमर से फिर से पैसा लिया है, जिन्होंने शाइन की जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से
वहां पर बाउंड्री करा करके, मकान बना करके, शादी लॉज बना करके न जाने कितने इस्तेमाल किया है। स्कैम किया उन लोगों ने जिन्होंने कस्टमर्स का पैसा अपने अकाउंट में लिया है। स्कैम किया उन लोगों ने जिन्होंने किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करा दी हैं। ये सारे के सारे स्कैमर अभी वहां मौजूद हैं। और ये जान के रखें कि अगला 3 माह बहुत काफी है ऐसे हर चीज की जड़ खोदने के लिए, ऐसे हर मुद्दों को उठाने के लिए। और पहले मेरी आवाज सिर्फ और सिर्फ आप कस्टमर तक जाती थी और आप उसे सुन करके दुनिया भर की अफवाहों के बीच मेरी आवाज में कुछ लोग यकीन करते थे, कुछ लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं ये जानता हूं मेरी आवाज कहां कहां तक जा रही है। आज की तारीख में मुझे पता अपनी आवाज कहां पहुंचाना है। और इन सारी चीजों के लिए 10 सितंबर का डेट मैंने रखा हुआ है। मेरी तरफ से तैयार की गई रिट, जिसमें ये सारे मामलात को संलग्न करने के बाद मैं अपनी वापसी की अपील करने के साथ साथ इस पूरे मामले को भी गंभीरता से जांच करने के लिए एप्लीकेशन डाल करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कंपनी के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने वफादार लॉयल एसोसिएट्स के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए वापस आ रहा हूं। और मेरा आना बिल्कुल उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इस कंपनी का चलना और आपका पैसा मिलना और हमारा आपका साथ मिल करके काम करना है। मेरा आना उतना ही जरूरी है जितना मेरा सांस लेना जरूरी है। तो ये आप मान के चलिएगा कि इस बात को मैंने एक जिद बना के रखा हुआ है कि हिंदुस्तान की धरती पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन राशिद नसीम शाहीन परिवार को एक बार फिर से खड़ा करके दिखाएंगे और आकर के दिखाएंगे। इसीलिए आप सभी कस्टमर से मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने कस्टमर्स ने पैसे एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हैं, वो सारे सारे कस्टमर्स इस बात को गंभीरता से लें कि यदि अभी आप नहीं चेतेंगे तो जब मैं इन बातों से मुंह मोड़ लूंगा तो मेरा काम सिर्फ एक होगा, जांच करवाने का, अपने लॉयर के जरिए कोर्ट के अंदर इस बात को कन्विंस करने का कि स्कैम किया गया है और कोर्ट को बरगलाया गया है। स्कैमर्स यही मौजूद हैं, कहीं पार्टी बनकर कोर्ट में मौजूद हैं, कहीं पर एफआईआर करके मौजूद हैं, कहीं पर अपना दुकान चला रहे हैं, कहीं पर अपना मकान बनवा रहे हैं, कहीं अपना कॉमर्शियल चला रहे हैं, कहीं ऐश कर रहे हैं। सारे स्कैमर वहीं मौजूद हैं। इन सब की प्रॉपर इनकम को चेक किया जाए, सबके बैंक अकाउंट को चेक किया जाए, सबके ट्रांजैक्शन चेक किए जाए, हर एक चीज चेक की जाए। शाइन आने से पहले इनकी औकात क्या थी वो चेक किया जाए, शाइन आने के बाद इनकी औकात, इनके परिवार की औकात, इनके माता पिता की औकात, इनके रिश्तेदारों की औकात क्या हो गई वो चेक किया जाए। एक एक गाड़ी, एक एक मकान, एक एक आशाइश, हर वो चीज जो आज इनके पास है वो कहां से आई, इन सब बातों को चेक किया जाए। मेरे पास दूसरा और कोई काम नहीं सिवाय कंपनी को वापस लाने और ऐसे स्कैमरों को पकड़ कर कानून शिकंजे में वापस लाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इससे पहले गलत तरीके से आप लोगों को दूसरों ने बहुत डराया, आप बहुत डरे भी, और डर करके सभी एसोसिएट ने, सभी स्कैमरों ने मिल करके जो भी हरकतें करी हिंदुस्तान के अंदर, आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कि वो डर आपका गलत था। सच्चा डर, हकीकत का डर, कानून का सही डर आपके सामने अब आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कानून की जांच अब उस एंगल पे घूम चुकी है जिस एंगल पर कानून को अब ये चेक करना है कि स्कैम हुआ कहां है, एजेंसी को चेक करना है स्कैम हुआ कहां है। और शाहीन परिवार का ये स्कैम शाहीन परिवार को एक नाम भी देगा कि इतना बड़ा स्कैम झेलने के बाद, इतने आरोपी, इतने विरोधी के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद कंपनी किस मजबूती से लड़ी और लड़ करके वापस आई और अपने कस्टमर्स को इंसाफ दिलाते हुए गुनहगारों को सजा दिलाने काम कर रही है। इसलिए आप सभी कस्टमर से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके अगर आपने पैसा कस्टमर होते हुए एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया है तो मेरा अनुरोध है अपने पैसे की सुरक्षा आपके हाथों में है। आप यदि आज भी कस्टमर्स हैं और कस्टमर बने रहना चाहते हैं कंपनी के लॉयल, तो ऐसे एसोसिएट्स के साथ खड़े होना बंद करिए, उनकी बातों को मुझ तक कन्विंस करने के लिए भेजना बंद करिए कि एसोसिएट क्या करे, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। या तो उन्हें घुटनों के बल लाइए और बैठाइए, बैठ के बात करें कि हाँ उन्होंने ये पैसा कब दिया, कैसे दिया, साबित कर लिया उन्होंने। मैं बिल्कुल यकीन मानिए कानून का कोई उल्लंघन ना होने पाए, पैसा साबित हो जाए, मैं कस्टमर्स की एक एक पाई चुकाऊंगा। लेकिन साबित नहीं कर पाए तो जब तक कस्टमर उनके ऊपर एफआईआर नहीं करेगा, लीगल एक्शन नहीं लेगा, मैं ऐसे मामले में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन हो जाएगा।